दोस्तों, आप सभी को 200 रुपए घटने के लिए, सिलेंडर का जो दाम घट गया है उसके लिए बधाइयां। क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले ऐसे ही सौगात मिलने चाहिए। जनता को यही तो चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को किसी भी तरीके से जो है खुशहाली जीवन जो है वो जी सके। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आप हम सब मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया को नहीं, मीडिया जो है वो नहीं मानती है। और जैसे ही कल 200 रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिलेंडर के कम किए गए, उसके बाद पूरी बीजेपी जो है रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दे दिया गया है। महिलाओं को जो है बहुत बड़ा गिफ्ट मोदी जी की तरफ से दिया गया है, बीजेपी की तरफ से बताना शुरू कर दिया गया। गोदी मीडिया भी यही बताने में लगा हुआ है। लेकिन जब महंगाई बढ़ी थी तब हम लोगों को बताने की कोशिश में गोदी मीडिया ये लगा हुआ था कि रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से ये सब महंगाई हो रही है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इस वजह से पेट्रोलियम और गैस जो है वो आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से महंगाई हो रहा है। लेकिन जैसे ही 200 रुपए कम हुए, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वादे क्या होते हैं, आपकी जिंदगी में वादों का क्या महत्व है। आप सभी, जी हाँ, आप सभी अगर किसी से वादा करते हैं और उस वादे को तोड़ देते हैं तो बुरा लगता है। अपने आप पर ये चीज रख कर देखिए कि अगर आपसे किसी ने वादा किया है और उस वादे को तोड़ दिया जाए तो कितनी तकलीफ देती है, कितना बुरा लगता है। बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर कोई आपको वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है और वो तोड़ देता है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ जनता से वादा किया था, देश की 140 करोड़ आवाम से कहा था, भरोसा दिलाया था कि वो देश में महंगाई कम कर देंगे, देश में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने 75 साल देशवासियों को लूटा है, भ्रष्टाचारी है, सिर्फ अपना परिवारवाद को ही आगे किया है। ये सब वादा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। हम लोगों को वादा जो है प्रधानमंत्री ने हम लोगों को विश्वास और वादा दोनों करते हुए ये बात रखी थी। लेकिन क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने वो वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, जब नेता जनता से वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं तो जनता को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आपने वादा करके जो वोट लिया था, जो वादा हमें बताया था कि हम वादा करते हैं कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी घटा देंगे, देश में तरक्की होगी, आर्थिक बहाली होगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब मैं बात करती हूँ राहुल गांधी को लेकर, विपक्ष को लेकर। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अंदर, जब अभी हाल ही के दिनों में कुछ महीने पहले कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और बीजेपी यहां से हार गई। कर्नाटक में पहले उनकी सरकार थी, अब हार गई। तो कांग्रेस की तरफ से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था जहां पर उन्होंने वादा किया था जनता से। वो वादा आप जनता का 100 दिन में पूरा कर दिया है दोस्तों। तो वादा इसे निभाना कहते हैं या प्रधानमंत्री की बातों को? मैंने दोनों वादे आपको रखे। प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आए। गृह मंत्री ने कहा ये चुनावी जुमला था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि हम कर्नाटक में जो है फ्री महिलाओं को बस सेवा देंगे, वो पूरा किया। महिलाओं को गृह जो लक्ष्मी करके कुछ योजना था, उसमें कहा गया था कि घर के एक मुखिया को हर महीने 2000 रुपए आएगा, वो आज राहुल गांधी की तरफ से पूरा कर दिया गया। यानी कि 100 दिन कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे किए और शतक लगाते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट सारे वादे पूरे कर दिए हैं, जो कि कर्नाटक की जनता के बीच खुशी का लहर है। तो वादा इसे निभाना कहेंगे या भाजपा के वादे को निभाना कहेंगे? हालांकि कुछ लोग गालियां भी देंगे, मुझे कहेंगे कि कांग्रेस का मैं सपोर्ट करती हूं, लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर दूं दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का समर्थन नहीं करती। जो सही है, जो सत्य है, वही बताती हूँ। अगर बीजेपी ने 9 साल पहले या 4 साल बाद या दूसरे आगामी चुनाव से पहले ऐसा ही कुछ किया होता तो मैं वो भी बता रही होती कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को राहत दिया है, लोगों के विश्वास पर खड़े उतरे हैं। लेकिन एक भी चीज अगर हुई होती तो मैं बता रही होती दोस्तों कि हाँ, प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, गृह मंत्री साहब की तरफ से हुआ है। मैं किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, लेकिन हकीकत और फैक्ट ये है दोस्तों, आज के टाइम में आप लोगों को भी जानना होगा कि हकीकत और फैक्ट क्या है। कैसे
वादे पूरे किए जाते हैं, इन वादों को आप ध्यान में रखिए कि कौन सा नेता आपको कितनी जल्दी वादे पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे वादे जनता से किया, लेकिन कौन कौन से नेताओं ने, कौन कौन से मंत्री ने आपके वादों को पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से निभाया है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं को बस सेवा फ्री देंगे, उन्होंने दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने दिया। तो इसी तरीके से आप उन वादों को भी याद रखिए कि जो नेताजी आप लोगों से वादा करते हैं और उसको निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। कहा तो ये भी गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, माफ कीजिएगा गृह मंत्री की तरफ से, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, कि यूपी के अंदर कि आप हमें जिताइए, सिलेंडर मुफ्त में आपके घर पर जाएगा होली दिवाली। क्या वो सिलेंडर आया मुफ्त में आपके घर पर? नहीं आया ना। और अब मिसगाइड भी किया जा रहा है कि पहले जो है, पहले की सरकार में सिलेंडर जो है कितना महंगा हुआ करता था। मैं वो आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहूँगी जुबैर की तरफ से, इसको भी पर्दाफाश किया गया है। जुबैर जो है इस पूरे मामले पर पर्दाफाश करते रहते हैं, झूठ और सच जो है वो ला कर रखते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा ट्वीट करते हुए लिखते हैं दोस्तों कि एलपीजी सिलेंडर जो है पहले 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपये का हुआ करता था, लेकिन 29 अगस्त को अब 903 रुपये का है। लेकिन जुबैर ने पूरी का पूरा लिस्ट जो है वो शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे नेता भी लोगों को मिसलीड करते हैं, लोगों को गलत जानकारी देते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट शेयर कर दिया है कि 2011 में नॉन सब्सिडरी गैस जो है वो 710 रुपये का था जुलाई 2012 में, और सब्सिडी लगाकर 399.26 पैसे का हुआ करता था। तो पूरा का पूरा लिस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अपनी पार्टी का बड़ाई जो है ये लोग बहुत ढोल नगाड़ा करके करते रहते हैं, ढोल नगाड़ा पीट पीट कर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इस बढ़ती महंगाई के बीच अगर कोई नेता आपको विश्वास दिला रहा है, अगर कोई नेता आपके विश्वास पर खड़ा उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जो है उस तरफ बढ़ेगा ही। जाहिर सी बात है, जब आपको कोई भरोसा दिलाता है तो आप उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा ही राजनीति में भी होता है दोस्तों, कि अगर कोई नेता आपको भरोसा दिलाता है तो जनता भी उसी तरफ बढ़ रही है, और देश में माहौल जिस तरीके से बन रहा है वो यही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।